नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर विदेश यात्रा पर हैं। इस बार वो जापान गए हैं, जहां वो 40 घंटों के अंदर 23 मीटिंग्स में हिस्सा लेंगे। इनमें सबसे अहम बैठक है क्वाड देशों की, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन से निपटने के लिए एक मजबूत संगठन माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी का जापान दौरा भारत के लिए क्यों इतना अहम है, इस वीडियो में हम इसी पर बात करने वाले हैं। लेकिन चलिए उससे पहले एक बेसिक से सवाल का जवाब जान लेना जरूरी है कि आखिर ये क्वाड क्या है और इसका गठन क्यों किया गया था। क्वाड यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग 4 देशों का एक ग्रुप है, जिसमें भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। क्वाड के गठन को लेकर साल 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने आइडिया दिया था और फिर उन्हीं के आइडिया पर इसका गठन किया गया। हालांकि चीन के विरोध की वजह से ऑस्ट्रेलिया साल 2010 में क्वाड से अलग हो गया था, लेकिन फिर बाद में वो इससे दोबारा जुड़ गया। साल 2017 में क्वाड गठबंधन को फिर से पुनर्जीवित किया गया और पहली आधिकारिक बातचीत फिलीपींस में हुई। क्वाड का मकसद इंडो पैसिफिक के समुद्री रास्तों पर किसी भी देश और खासतौर पर चीन के दबदबे को खत्म करना है। तो ये तो रही क्वाड की बात। अब आते हैं इस पर कि मौजूदा वैश्विक हालातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी का जापान का ये दौरा भारत के लिए क्यों इतना अहम है। असल में पीएम मोदी अपने जापान दौरे पर क्वाड लीडर्स समिट में हिस्सा लेने के अलावा कई देशों के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। क्वाड मीटिंग में कोविड-19, क्लाइमेट एक्सचेंज, आपसी संबंधों को मजबूत बनाने जैसे मुद्दों पर चर्चा के साथ ही रूस और यूक्रेन के युद्ध पर भी बातचीत होगी। क्वाड सम्मेलन में पहली बार ऐसा होगा जब रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आमने सामने होंगे। भारत अब तक रूस यूक्रेन के युद्ध में इनडायरेक्टली रूस के पक्ष में ही खड़ा दिखाई दिया है। यूएन हो या फिर यूएनएससी या फिर कोई और अंतरराष्ट्रीय मंच, हर मंच पर अमेरिका ने भारत पर रूस के खिलाफ दबाव बनाने की कोशिश जरूर की, लेकिन हर बार भारत अपने इरादों पर अटल रहा। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने हाल ही में यह कहा भी था कि सभी देशों को यूक्रेन की स्थिति और तस्वीर को समझना होगा। ऐसे में एक बार फिर अमेरिका भारत को रूस के खिलाफ जाने का दबाव बनाने की कोशिश करेगा। अब इसे संयोग कहिए या फिर कुछ और, लेकिन क्वाड शिखर सम्मेलन उस दिन आयोजित हो रहा है जिस दिन रूस यूक्रेन युद्ध को शुरू हुए पूरे 3 महीने हो जाएंगे। अब देखना यह होगा कि सम्मेलन में इस युद्ध को लेकर किस तरह का समझौता होता है। बैठक में सिर्फ रूस यूक्रेन युद्ध ही नहीं, बल्कि क्वाड देशों के बीच चीन की चालबाजी का मुद्दा भी उठेगा। हालांकि इस मुद्दे पर सभी देश एकमत ही होंगे। बैठक के दौरान दक्षिण चीन सागर और हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की हरकतों पर लगाम लगाने की योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। बैठक के दौरान चारों देश चीन की आक्रामकता को रोकने की रणनीति पर भी विचार करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी जापान दौरे के दौरान जापानी बिजनेस लीडर्स के साथ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। पीएम मोदी बिजनेस लीडर्स के साथ साथ 35 बिजनेस सीईओज के साथ 1-to-1 फॉर्मेट में बातचीत भी करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा के बुलावे पर टोक्यो पहुंचे हैं। टोक्यो दौरे पर भारत और जापान के बीच स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप पर बात होगी। समिट से पहले पीएम ने बताया कि इस बार सभी नेता और इंडो पैसिफिक में विकास और आपसी हितों के वैश्विक मुद्दों पर ही फोकस करेंगे। क्वाड लीडर्स समिट में पहली बार ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी शामिल होंगे। इस दौरान भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। दौरे से पहले पीएम मोदी ने कहा था कि मैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ एक द्विपक्षीय बैठक का इंतजार कर रहा हूं, जिसके दौरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी के तहत भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो ये थे वो सारे पहलू जो ये बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का ये जापान दौरा अपने आप में कितना खास है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें, साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। किसी और नई जानकारी के साथ आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।